कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है या एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू या शायद किसी को तुम मैसेज भेजने वाला हो जिसे तुम पसंद करते हो। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे तुम सोचने की कोशिश करते हो तुम्हारा दिमाग रुकता ही नहीं। अगर मैं फेल हो जाऊं तो, अगर सब मेरे बारे में बुरा सोचने लगे तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, और देखते ही देखते तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाता है, नींद जैसे गायब हो जाती है। सबसे अजीब बात, अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारा बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुम किसी रियल डेंजर में हो। और ये फियर का सबसे डेंजरस बात है, कभी कभी फियर हमको डेंजर से नहीं बचाता, फियर खुद डेंजर बन जाता है। ये हमारा अपॉर्चुनिटी लेने से रोकता है, रिलेशनशिप खराब होता है, कॉन्फिडेंस रेस्टोर करता है, और कई बार बिना किसी रियल थ्रेट के भी हमें सफर करवाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि फियर कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है, तुम्हारा दिमाग फियर को एग्जैक्टली क्रिएट कैसे करता है और उस मैकेनिज्म को समझ के तुम अपना फियर को कंट्रोल कर पाओगे। इस वीडियो में हम फियर का साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और एंड तक तुम फियर को सिर्फ समझोगे नहीं, बल्कि जब नेक्स्ट टाइम फियर तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तुम उसे पहचान पाओगे, और वही उसे हराने का पहला स्टेप है। What is fear really? Chapter 1 Fear। हर इंसान ने महसूस किया है, बचपन में अंधेरे से, स्कूल में एग्जाम से, जवानी में रिजेक्शन से, और जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर फ्यूचर से डर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया में 75 से भी ज्यादा कॉमन आइडेंटिफाइड फियर एग्जिस्ट करते हैं। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ डेथ। सरफेस पर ये सब फियर कॉम्प्लीट लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के डीप स्टडी में एक सरप्राइजिंग पैटर्न समझा जाता है। इनमें से ज्यादातर फियर को सिर्फ 5 कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 5 फियर को समझने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल, फियर आखिर क्या है? क्या फियर सिर्फ एक इमोशन है जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस या एंगर, या फिर फियर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें डेंजर से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ, या फिर फियर हमारा ब्रेन का कोई मिस्टेक है, या ऐसा ग्लिच जो मॉडर्न वर्ल्ड में अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जितना सिंपल ये सवाल लगता है उतना सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि फियर इन तीनों चीजों से कनेक्टेड ही नहीं है। फियर एक इमोशन भी नहीं है, फियर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, फियर एक पर्पस के साथ एग्जिस्ट करता है, और वो पर्पस है सर्वाइवल। फियर तुम्हें हैप्पी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। फियर का असली काम सिर्फ तुम्हें जिंदा रखना है, बस। और इसी गोल ने मिलियंस ऑफ इयर्स तक ह्यूमन इवोल्यूशन को शेप किया है। सोचो, अगर फियर एग्जिस्ट ही ना करता, अगर ह्यूमन को डेंजर का एहसास, रिस्क का एहसास ही ना होता, अगर किसी को हाइट, प्रेडेटर से डर ही नहीं लगता, तो शायद ह्यूमैनिटी कब का एक्सटिंक्ट हो चुकी होती। रियलिटी ये है कि फियर ह्यूमैनिटी का सबसे पुराना सर्वाइवल टूल में से एक है। जब हमारे एंसेस्टर जंगल में रहते थे, फियर वो सिस्टम था जो उन्हें डेंजर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते थे, जो उन्हें भागने में मजबूर करते थे, जो उन्हें जिंदा रखता था। इसलिए फियर कोई वीकनेस नहीं है, फियर एक सर्वाइवल का एविडेंस है। हर बार जब तुम फियर फील करते हो, तुम्हारा ब्रेन असली में तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर फियर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो कभी कभी वही फियर हमारा जिंदगी को डिफिकल्ट क्यों बना देता है? क्यों एग्जाम से पहले नींद गायब हो जाती है? क्यों इंटरव्यू से पहले कॉन्फिडेंस डिसअपियर हो जाता है? क्यों एक सिंपल रिजेक्शन का थॉट भी हमें पेनफुल लगता है? अगर फियर हमारा प्रोटेक्टर है, तो फिर कभी कभी वही प्रोटेक्टर हमारा एनिमी क्यों बन जाता है? इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे ब्रेन के अंदर, और उस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें देखना होगा कि फियर एक्चुअली काम कैसे करता है। इनसाइड द फियर मशीन, चैप्टर 2। अगर फियर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, तो फिर ये फीलिंग कैसे होता है? क्यों एग्जाम से पहले हार्ट सडनली फास्ट बीट करने लगता है? क्यों इंटरव्यू से पहले हाथ ठंडे पड़ जाते हैं? क्यों स्टेज पे जाने से पहले पेट में अजीब सा फीलिंग होने लगता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों कभी कभी रात भर नींद भी नहीं आती, जबकि एक्चुअल डेंजर कभी भी मौजूद नहीं होता? इन सब सवालों का जवाब छुपा हुआ है तुम्हारे ब्रेन के अंदर। तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एमिगडाला,
साइज में छोटा लेकिन इम्पैक्ट बहुत पावरफुल। एमिगडाला को तुम ब्रेन का सिक्योरिटी अलार्म समझ सकते हो। जैसे किसी बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा होता है, वैसे तुम्हारे ब्रेन में एमिगडाला लगा हुआ है। उसका काम है डेंजर डिटेक्ट करना, और जैसे ही लगता है कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर सकता है, वो पूरा बॉडी को वार्निंग भेज देता है। मैंने कहा ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने कहा थ्रेट एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? एमिगडाला सर्टेनिटी का वेट नहीं करता, वो पॉसिबिलिटी पर रिएक्ट नहीं करता, और इसी वजह से फियर इतना पावरफुल होता है। जैसे ही एमिगडाला एक्टिव होता है, बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होता है। सबसे पहले आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, हाँ, तुम्हारे बॉडी का इमरजेंसी फ्यूल है। कुछ ही सेकंड के अंदर तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, ब्रीथ फास्ट हो जाता है, मसल टाइटन हो जाती है, आइज ज्यादा अलर्ट हो जाता है, बॉडी सर्वाइवल मोड चला जाता है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ये बॉडी को प्रोलॉन्ग डेंजर के लिए प्रिपेयर करता है। अगर फियर कुछ सेकंड से ज्यादा कंटिन्यू करता है तो कोलेस्ट्रॉल सिस्टम एक्टिव कर देता है, और इसी वजह से एंजाइटी का टाइम लोग मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट फील करने लगता है। लेकिन ये सारा सिस्टम आखिर करता क्या है? ये बॉडी को 3 पॉसिबल रेस्पॉन्स करने के लिए प्रिपेयर करता है: फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। हाँ, फाइट यानी डेंजर का सामना करो, फ्लाइट यानी कि डेंजर से दूर भागो, और फ्रीज यानी कि बिल्कुल स्टिल हो जाओ और सिचुएशन एसेस करो, जैसे है वैसे ही छोड़ दो। ये 3 रेस्पॉन्स इतना पुराने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हर एनिमल इसी फॉर्म फैक्टर पे चलता है, और आज भी तुम्हारा बॉडी एग्जैक्टली वही सिस्टम फॉलो करता है हजारों साल पहले से, जो हमारे एंसेस्टर यूज करते थे, जो तुम्हारे एंसेस्टर यूज करते थे। बस डिफरेंस इतना है, पहले डेंजर टाइगर हुआ करता था, आज का डेंजर एक एग्जाम भी हो सकता है, एक इंटरव्यू और एक ब्रेकअप भी, या एक सोशल मीडिया पर पब्लिक क्रिटिसिज्म भी, और वहीं से फैसिनेटिंग प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? तुम्हारा ब्रेन मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड में हमेशा डिफरेंस नहीं कर पाती, उसके लिए थ्रेट ही होता है। इसीलिए कभी कभी एक प्रेजेंटेशन देने भी बॉडी को उतना ही स्ट्रेस लगता है जितना जंगल में किसी प्रेडेटर का सामना करना। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात आता है, जो शायद फियर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथ होता है। तुम्हारा ब्रेन रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करती, तुम्हारे ब्रेन प्रिडिक्शन पर रिएक्ट नहीं करती। तुम्हारा ब्रेन ये नहीं पूछती इज दिस डेंजरस, वो पूछता है कुड दिस बिकम डेंजरस, क्या ये डेंजर हो सकता है? और ये क्वेश्चन ने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया। इस क्वेश्चन ने हमें सरवाइव करवाया, लेकिन इस क्वेश्चन ने ओवरथिंक भी क्रिएट किया, इसी क्वेश्चन ने एंजाइटी क्रिएट किया, और इसी क्वेश्चन ने काउंटलेस स्लीपलेस नाइट क्रिएट किया। क्योंकि जब ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगता है तो कभी कभी वो डेंजर को रियलिटी से भी ज्यादा बड़ा बना देता है। एक एग्जाम फेल होने से पहले ही डिजास्टर लगने लगता है, एक रिजेक्शन होने से पहले ही हार्ट ब्रेक फील होने लगता है, एक मिस्टेक होने से पहले ही एम्बेरसमेंट महसूस होने लगता है। फियर का मशीन इस तरीके से काम करता है, वो फियर एक पॉसिबल डेंजर की तरह डिटेक्ट करता है, और फिर वो तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब और एक सवाल उठता है, अगर फियर डेंजर प्रिडिक्ट करता है तो वो एग्जैक्टली किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है? तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा फ्यूचर, या कुछ और? द 5 कोर ऑफ फियर्स। अभी तक तुमने देखा फियर कैसे क्रिएट होता है, कैसे एमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, कैसे एड्रेनलिन और कोलेस्ट्रॉल बॉडी को सर्वाइवल मोड पे डाल देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर फियर किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है? दुनिया में डजन्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ फियर एग्जिस्ट करता है। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ स्नेक, फेलियर, रिजेक्शन, डेथ, पब्लिक स्पीकिंग, लोनलीनेस। सरफेस पर ये सब कॉम्प्लीट लगने लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी रिसर्चर ने फैसिनेटिंग पैटर्न को नोटिस किया। इनमें ज्यादातर फियर को सिर्फ 5 डीपर कैटेगरी में ट्रेस किया जा सकता था। 5 कोर फियर्स, 5 फंडामेंटल थ्रेट्स, और इन्हीं 5 फियर को समझने का मतलब फियर का ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। फियर नंबर 1, फियर ऑफ हार्म एंड सर्वाइवल। सबसे पहला फियर, सबसे पुराना फियर, और शायद सबसे पावरफुल भी, फियर ऑफ हार्म एंड सर्वाइवल। एक सिंपल क्वेश्चन, हमें नेचुरली फियर क्यों होता है? इसका आंसर हमें हजारों साल पहले ले जाता है। इमेजिन करो, तुम जंगल में चल रहे हो, अचानक बुश में मूवमेंट होता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होता है। इमेजिन करो,
या रिएक्ट। अगर तुम रिएक्ट करते हो, उधर बुश में से कुछ नहीं निकलता, तुम बस तुम्हारा थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट करते हो। लेकिन अगर तुम उस बुश को इग्नोर कर देते हो और वही टाइगर होता तो तुम सर्वाइव नहीं करते। इसीलिए इवोल्यूशन ने ह्यूमंस को परफेक्टली रेशनल नहीं बनाया, उसने ह्यूमंस को कॉन्शियस बनाया। साइंस के हिसाब से इवोल्यूशन फॉल्स अलार्म को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्स अलार्म की कॉस्ट छोटी सी होती है, मिस्ड डेंजर की कॉस्ट डेथ हो सकती है। और इसी वजह से आज भी तुम्हारे ब्रेन डेंजर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस कैटेगरी में आता है फियर ऑफ इंजुरी, फियर ऑफ डिजीज, पेन, वायलेंस, एक्सीडेंट, डिजास्टर, प्रेडेटर्स, फिजिकल सफरिंग। सरफेस पे ये फियर्स लगने लगता है, लेकिन इन सब का पर्पस एक ही है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये फियर तुमसे पूछता रहता है, विल आई सर्वाइव? लेकिन ह्यूमन सिर्फ फिजिकल पेन से नहीं डरता, कभी कभी इमोशनल पेन फिजिकल पेन से भी ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारा नेक्स्ट फियर, फियर ऑफ लॉस। सोचो तुम सालों से कुछ बिल्ड किया, एक रिलेशनशिप, एक बिजनेस, एक कैरियर, एक ड्रीम, फिर एक दिन सब चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्रेन लॉसेस को नेगेटिव इवेंट नहीं मानता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है लॉस एवर्शन। रिसर्चर ने रिपीटेडली ये शो किया है कि चीज को खोना उसी चीज को पाने की खुशी ज्यादा पावरफुल फील होता है। 1000 रुपीज पाने का जितना खुशी होता है, 1000 रुपीज खोने का दर्द उससे ज्यादा होता है। इसीलिए ब्रेकअप इतना पेनफुल लगने लगता है, इसीलिए फेल्यूर इतना स्केरी लगता है, इसीलिए लोग अपॉर्चुनिटी लेने से डरते हैं। क्योंकि कई बार हम फेल्यूर से नहीं डरते, हम उस लॉस से डरते हैं जो फेल्यूर ला सकता है। फियर ऑफ लॉस का अंदर आता है फियर ऑफ लॉसिंग मनी, लॉसिंग ऑफ लव वन, लॉसिंग ऑफ स्टेटस, लॉसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉसिंग ऑफ फ्रीडम, लॉसिंग ऑफ ड्रीम्स, लॉसिंग ऑफ आइडेंटिटी। ये फियर प्रोटेक्ट करता है उन चीजों को जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। लेकिन कभी कभी हम उस चीज को लूज भी नहीं करते और फिर भी फियर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन फ्यूचर का पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता रहता है। और यहीं से आता है हमारा तीसरा फियर, फियर 3, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जाम का रिजल्ट का वेट, मेडिकल रिपोर्ट का वेट, इंटरव्यू का वेट, टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई, फ्यूचर का अनसर्टेनिटी। नोटिस कर रहे हो? इस सिचुएशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिजल्ट नहीं है, प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। हर सेकंड वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जब प्रिडिक्शन क्लियर होता है, ब्रेन काम रहता है। जब प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए कई बार बैड न्यूज अनसर्टेनिटी से बेटर लगता है, क्योंकि बैड न्यूज कम से कम सर्टेनिटी तो देता है, अनसर्टेनिटी नहीं। फियर ग्रोस व्हेन इंफॉर्मेशन डिसअपीयर्स। और इसी वजह से डार्कनेस स्कैरी लगता है। डार्कनेस खुद डेंजरस नहीं होती, अननोन डेंजरस लगता है। इस कैटेगरी में आता है फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ फेल्यूर, अनसर्टेनिटी, द अननोन, मेडिकल रिपोर्ट, फियर ऑफ रिस्क, फियर ऑफ चेंज। ये फियर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ह्यूमंस एक और चीज से डरते हैं, एक ऐसा चीज जो अनसर्टेनिटी से भी पुराना है, अकेला रह जाना। फियर ऑफ सोशल डिस्कनेक्शन। आज रिजेक्शन एम्बेरेसिंग लगता है, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान रिजेक्शन डेडली हो सकता था। हम सोशल स्पीसीज है। हजारों साल पहले ट्राइब से बाहर निकल दिया जाना मतलब प्रोटेक्शन खत्म, रिसोर्स खत्म, सपोर्ट खत्म, और कई केस में तो सर्वाइवल भी खत्म। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन बिलोंगिंग को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मानता है, और इसी वजह से लोग जज होने से डरते हैं। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे कॉमन फियर माना जाता है। इसीलिए क्रिटिसिज्म इतना पेनफुल लगता है। रिसर्चर ने ये भी सजेस्ट किया कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन ब्रेन का कुछ सिमिलर न्यूरॉन एक्टिवेट करता है। यानी ब्रेन के लिए रिजेक्शन सिर्फ इमोशनल इवेंट नहीं है, वो थ्रेट है। इसी कैटेगरी में आता है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जजमेंट, बिलोंगिंग, बीइंग इग्नोर, एंड लास्टली फियर ऑफ लोनलीनेस। ये फियर बिलोंगिंग को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सब फियर के नीचे भी और डीप फियर छुपा है। एक ऐसा फियर जो किसी एनिमल में क्लियरली नजर नहीं आता। फियर 5, फियर ऑफ मीनिंगलेस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ये आउटलायर है, सबसे यूनिक फियर, सबसे ह्यूमन फियर। एक टाइगर डेथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक टाइगर रात भर बैठ के ये नहीं सोचता
मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे मरने का बाद क्या होगा, क्या कोई मुझे याद रखेगा। ह्यूमन करता है और इसी एबिलिटी ने सिविलाइजेशन क्रिएट की, रिलीजन क्रिएट की, फिलोसॉफी क्रिएट की, साइंस क्रिएट की। एग्जिस्टेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन सिर्फ डेथ से नहीं डरते, ह्यूमन डेथ की अवेयरनेस से डरते हैं। हम ये जानते हैं कि एक दिन हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ये रियलाइजेशन अपने आप में फियर क्रिएट करता है। इसी कैटेगरी में आता है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस, फियर ऑफ being forgotten, fear of that life has no meaning, fear that existence is temporary। ये fear existence को प्रोटेक्ट करता है और इसीलिए ये सबसे यूनिक फियर है। अब एक स्टेप पीछे जाकर देखो। फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ डेथ। पहले ये सब कॉम्प्लीटली अनरिलेटेड लगता है, लेकिन अब एक पैटर्न नजर आता है। हर फियर किसी न किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है। फियर ऑफ हार्म प्रोटेक्ट्स द बॉडी, फियर ऑफ लॉस प्रोटेक्ट्स द रिसोर्स एंड अचीवमेंट, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोटेक्ट द फ्यूचर, फियर ऑफ सोशल डिस्कनेक्शन प्रोटेक्ट्स बिलोंगिंग, फियर ऑफ मीनिंगलेस प्रोटेक्ट एक्सिस्टेंस। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है तुम्हारे लाइफ की ज्यादातर फियर इन 5 कैटेगरी में फिट हो जाता है। फियर अलग अलग मास्क पहन सकते हैं, लेकिन अंदर से वो अक्सर इन्हीं 5 फियर में से एक होता है। तो अब एक सवाल, अगर तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े फियर के बारे में सोचो तो वो इन 5 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि उसका आंसर ही तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारा ब्रेन असल में किस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। द सॉल्यूशन। अभी तक हमने फियर को हर एंगल से देखा। हमने देखा कि फियर कैसे क्रिएट होता है, कैसे एमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, कैसे एड्रेनलिन और कोलेस्ट्रॉल बॉडी को सर्वाइवल मोड पर डाल देता है। हमने देखा कि दुनिया की ज्यादातर फियर असल में 5 डीपर फियर में फिट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर फियर इतना पावरफुल है तो क्या इसे ओवरकम किया जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन उसी तरह नहीं जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं। मोस्ट पीपल फियर को एलिमिनेट करना चाहता है, लेकिन न्यूरोसाइंस एक डिफरेंट स्टोरी बताता है। फियर को कम्प्लीटली रिमूव करना गोल नहीं है, फियर को समझना गोल है। क्योंकि जब तुम फियर को समझते हो तब तुम उसके कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू करते हो। यही से हमारा पहला सॉल्यूशन शुरू होता है। सॉल्यूशन 1, आइडेंटिफाई द फियर। सबसे पहला स्टेप सरप्राइजिंगली सिंपल है। फियर को नाम दो, खुद से पहचानो मैं एग्जैक्टली किस चीज से डर रहा हूँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये 5 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है। क्या ये फियर ऑफ हार्म है, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन, या फियर ऑफ मीनिंगलेसनेस? साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को अफेक्ट लेवलिंग कहते हैं। रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि जब हम अपने इमोशन को एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं तो एमिगडाला की एक्टिविटी रिड्यूस होने लगता है। सिंपल वर्ड में, जब फियर का नाम तुम जानते हो उस फियर को हैंडल करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब वो अननोन मॉन्स्टर नहीं है। अब तुम जानते हो कि तुम किस चीज से सामना कर रहे हो। Solution 2, सेपरेट द रियलिटी फ्रॉम प्रिडिक्शन। ये शायद सबसे पावरफुल क्वेश्चन है जो तुम खुद से पूछोगे। Am I imagining? It's happening. Remember, हम देखते हैं कि ब्रेन रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करता, ब्रेन प्रिडिक्शन पर रिएक्ट करता है। और कई बार बड़ा फियर एक्चुअली सिचुएशन से नहीं, सिचुएशन की इमेजिनेशन को क्रिएट करने से होती है। एग्जाम फेल होने से पहले ही ब्रेन फेल्योर का फील ले लेता है, रिजेक्शन होने से पहले ही हार्ट ब्रेक का फील ले लेता है, एम्बैरेसमेंट होने से पहले ही समझ आता है ये कैसा फीलिंग है। इसीलिए अगली बार जब फियर आए खुद से पूछो, क्या ये डेंजर अभी मेरे साथ है? क्या मेरा ब्रेन पर फ्यूचर का मूवी चल रहा है? क्या फियर इस क्वेश्चन के बाद वीक पड़ जाता है? सॉल्यूशन 3, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है। फियर से भागने से फियर कम नहीं होता, फियर स्ट्रांग होता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन एक्सपीरियंस से सीखता है, लॉजिक से नहीं। इसीलिए अगर किसी इंसान को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो हमेशा स्टेज अवॉइड करता रहता है, तो ब्रेन को एविडेंस ही नहीं मिलेगा कि स्टेज एक्चुअली सेफ है। लेकिन जब वो ग्रेजुअली एक्सपोजर लेता है, छोटी ऑडियंस, फिर बड़ी और फिर पब्लिक स्टेज, तो ब्रेन नई लर्निंग क्रिएट करता है। इसी प्रोसेस को एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। और डेकेड्स ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ने रिपीटेडली देखा है कि ये फियर रिड्यूस करने का सबसे एफिशिएंट मेथड है। एक्शन सेफ्टी सिखाता है, ओवर थिंकिंग नहीं। सॉल्यूशन 4, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। ये सॉल्यूशन सिंपल लगता है, लेकिन शायद सबसे डिफिकल्ट है। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, हम गारंटी चाहते हैं, हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है लाइफ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है और हमेशा
रहेगा। कोई भी इंसान फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान हमारा आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता। साइकोलॉजी कहता है कि एंजाइटी का मेजर सोर्स अनसर्टेनिटी को इल्यूमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी लाइफ का नेचुरल पार्ट है तो फियर का इंटेंसिटी कम होने लगता है। करेज का मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होता, करेज का मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेना होता है। सॉल्यूशन 5, बिल्ड मीनिंग। और जब आप पहुंचे सबसे डीपेस्ट सॉल्यूशन पर, पार्टिकुलरली उस सॉल्यूशन पर जो हमने आउटलायर के रूप में देखा था, फियर ऑफ मीनिंगलेसनेस। विक्टर फ्रैंकल नाम के एक साइकियाट्रिस्ट ने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन की थी। लोग पेन को टॉलरेट कर सकते हैं, स्ट्रगल को टॉलरेट कर सकते हैं, फियर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग के बिना स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसलिए पर्पस पावरफुल होता है। जब किसी इंसान के पास मीनिंगफुल गोल होता है तो फियर डिसीवर होने लगता है। पर्पस फियर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, पर्पस फियर से बड़ा हो जाता है, और जब पर्पस फियर से बड़ा हो जाता है एक्शन पॉसिबल हो जाता है। शायद फियर को हराने का सीक्रेट उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि जब तुम फियर को समझ लेते हो, जब तुम फियर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, वो इस कैटेगरी में आता है। जब तुम रियलिटी और प्रिडिक्शन के बीच में डिफरेंट कर लेते हो, तब पहली बार फियर अपने पावर का एक हिस्सा खो देता है। फियर कोई मॉन्स्टर नहीं है जो अंधेरे में छुपा हुआ है, फियर एक सिग्नल है, और जिस दिन तुम वो सिग्नल को समझ जाओगे, उस दिन फियर तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करना बंद कर देगा। और शायद उस दिन तुम पहली बार रियलाइज करोगे करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर को समझना और फिर आगे बढ़ना।